Good morning, friends. Today I am going to start रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे बेसिक रीजनिंग। वैसे रीजनिंग जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। रीजनिंग जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी का हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए। तो इसमें 90% जो रीजनिंग कवर करता है वो वर्बल से करता है और 10% जो कवर करता है वो नॉन वर्बल से करता है। जो वर्बल रीजनिंग होती है उसमें 3 टाइप्स के हो जाते हैं, जैसे बेसिक रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है वो बैंक एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन जो बेसिक रीजनिंग होता है वो यूपी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पोर्शन यहीं से लिया जाता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है वर्बल में। वो हम जैसे यूपी का पीसीएस का हो गया या फिर वीडियो वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल में, तो लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, जहाँ पे सेंस का आपका यूज़ करना होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक रीजनिंग, जो एसएससी और यूपी के एग्ज़ाम के लिए, जैसे लेखपाल हो गया या फिर जो भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप सी के, तो उनके लिए बेसिक रीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिक रीजनिंग में भी बहुत सारे पोर्शन होते हैं, तो हम फिर से नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन अब पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। बेसिक रीजनिंग में बहुत से पोर्शन आ जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में आ जाएगा लेफ़्ट राइट, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर्स ऑफ लेटर, लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पोर्शन अल्फ़ाबेटिकल यानी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं रीजनिंग में, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते ABCD, तो 26 होते हैं। तो उससे रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे हम अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन पोर्शन कहते हैं, जो रीजनिंग में आता है। तो उसको याद करने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन फर्स्ट आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं ABCD, ऐसे पूरा नोट डाउन करके उस पर आप 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। तो ऐसे हम नंबर कर लेंगे, नंबर ऊपर लिख देंगे। जैसे A का लेटर में हम 1 लिख के, B का 2 3 4 ऐसे करके हम 26 तक लिख लेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम हमें याद नहीं आता, फिर अचानक से हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम रहता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। इसलिए हमें इसको याद करने के लिए इसके लिए हम पूरा लेटर आपको याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फार्मूला टाइप का कह लीजिए, या फिर शॉर्ट में हम इसको लिख लेंगे सीफिलोरस। तो इससे आपको ये, जैसे F से I के बीच अगर कोई लेटर है तो उसका नंबर क्या है, तो आप इजली उसको बता सकते हैं। आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो 26 लेटर तक रटना आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपसे जानबूझ के भी एरर हो जा सकता है। जैसे यही पूछ दिया कि ई का लेटर का क्या होगा, किस प्लेस पे है, तो आप देख लेंगे C से F के पीछे वो रहता है। तो इस तरह से आप अपने हाथों पे भी रीड करके या फिर ऐसे भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर अचानक से आपको ऐसे पूछा जाए तो आपको फिर से अपने लेटर को काउंटिंग करना स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो सीफिलोरस आप लिख लेंगे, उसके ऊपर उसका जो नंबरिंग है वो कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी लेटर बताना हो तो इसलिए आप उसे बता सकें। जैसे ये हुआ कि आप बताइए कि H है वो किस प्लेस पे है, तो आप 8 प्लेस पे है। आपको पता है F और I के बीच H आता है, तो आप ऐसे भी अगर आपको नहीं पता है तो आप F से लेके I तक आप लेटर को काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आएगा। फिर अब आता है कि आप बताइए, जैसे फिर आपसे कोई अचानक से पूछ दिया कि S है
वो उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो ऐसे आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आर और यू के बीच ऐसा आता है, तो आप आर के बाद से आप काउंट करके अपने हाथों पे या फिर ऐसे ही आप रीड करके बता देंगे कि इसका 19 होगा। तो ऐसे ही आपसे कोई भी लेटर पूछा जा सकता है। जैसे क्यू पूछ दिया गया, क्यू आपको पता है ओ और आर के बीच में है, आप पढ़ के आप ऐसे ही बता सकते हैं। इसके बाद से आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। बस इसका रोल यही है कि ये आप याद कर लीजिए और इसके बीच का आप देखिए किसके बीच कौन सा लेटर आता है, तो आप इजली उसे बता सकते हैं। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन, ये पहला था जो ये सबसे ज़्यादा हर पोर्शन में आपका यूज होगा बेसिक रीजनिंग में। इसको याद करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि वो सारे पोर्शन में, जिस पोर्शन में अल्फ़ाबेटिकल आएगा उसमें मैंडेटरी है कि आपको ये चीज़ आना चाहिए। फिर दूसरा पोर्शन आता है कि आप इसका अपोजिट लेटर बताइए। जैसे एच है, तो अगर ये लेफ़्ट से इस मतलब इस प्लेस वैल्यू इसकी लेफ़्ट से 8 पे है, तो राइट से इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो ये दूसरे पोर्शन में आता है। तो जैसे एच ही का पूछ दिया गया कि एच का अगर लेफ़्ट से इसकी लेफ़्ट से इसका 8 है तो राइट से इसका बताइए। तो जो लेफ़्ट से लेकर राइट तक का होता है वो 27 होता है। जो भी किसी की भी वैल्यू है, अगर लेफ़्ट से देखते हैं कि अगर H8 प्लेस पे है, तो अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि एक जो होता है वो 2 बार काउंटिंग में आ जाता है, तो इसलिए हम 27 लेते हैं। तो अगर लेफ़्ट से इसका प्लेस वैल्यू 8 है तो राइट से इसका प्लेस वैल्यू 27 से हम 8 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि राइट से इसकी वैल्यू 19 है। सेम कोई और भी आप ले सकते हैं। जैसे आर का पूछ दिया गया कि अगर लेफ़्ट से इसका 18 है तो राइट से आप बताइए। तो आपको पता है लेफ़्ट प्लस राइट किसी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है उसका सम जो होता है 27 होता है। तो राइट का इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 27 माइनस 18 आप कर देंगे 9, तो इसका जो प्लेस वैल्यू आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इस तरह से आप कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, चाहे W का ले लीजिए, चाहे T का ले लीजिए, चाहे Q का ले लीजिए, P का ले लीजिए, एज यू विश आप करके देख सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।